अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और बच्चों को ना मैं सुबह वैसे तो देती हूँ नाश्ता, मतलब अलीज़ा आयत ना बिस्किट और चाय ले लेती हैं, लेकिन ना बस वो ऐसा करती हैं कि डिप करके बिस्किट जस्ट खा लिए और उसके बाद फिर जो कप में चाय होती है वो बिल्कुल भी नहीं पीती। तो फिर आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर मैं कहती हूँ कि ना दूध में पत्ती लगा के ना तो तीनों बहनों को मैं फीडर्स में डाल के दे देती हूँ। और अलीज़ा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है ना, तो अलीज़ा को ना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि मम्मा मेरी फीडर पीते हुए वीडियो बनाएंगी। तो जब मैंने उसके हाथ में फीडर दिया तो उसने पीछे छुपा लिया कि मम्मा ये ना शो करवाएं कि अलीज़ा फीडर पीती है। मैंने कहा फिर अगर आपको इतनी एम्बैरेसमेंट होती है तो आप छोड़ दो, लेकिन ये है कि चलें दूध पी लेती है। मुझे ये है, ये छोटे बच्चों की तरह ये तो नहीं है कि लेके लेटी रहती है। तो बस मुझे ये सुख है कि रात को ना सुबह मतलब इसने स्कूल जाना होता है तो रात को सोते हुए मैं दोनों बहनों को फीडर बना के दे देती हूँ, तो मुझे मुश्किल नहीं लगता। एटलीस्ट ये दूध तो पीती है ना, बस मुझे यही सोच के ना सुकून में आ जाती हूँ कि चलें दूध तो पीती है अलीज़ा। और उसके बाद फिर इनके बाबा उठ गए थे तो मैं बना रही थी नाश्ता। ये लोग नाश्ते का वेट करते करते ना तो बस इनको कहीं से मिल गई बॉल और ये लोग खेलने लग गए कि ना हमने क्रिकेट खेलनी है। तो बस अलीज़ा और उसके बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि सर्दी इतनी होती है, मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को बाहर जाने ना दूँ। मैं गर्मियों में भी नहीं जाने देती, सर्दियों में भी नहीं जाने देती, बस मैं कहती हूँ चलें घर में ही रहें। लेकिन जिस दिन धूप वगैरह होती है फिर भेज भी देती हूँ, खेल भी लेती हैं ये बच्चों के साथ। लेकिन सुबह सुबह के टाइम तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ कि ये लोग घर से बाहर जाएं। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन गया था और ये लोग कर रहे थे नाश्ता। और नाश्ते के टाइम अम्मल इतना तंग करती है मक्की को, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। कहते हैं या तो आप पहले कर लो नाश्ता और या मुझे करवा दो। मैंने कहा चलें पहले आप कर लें नाश्ता, मैं अम्मल को थोड़ा डील करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि उन्हें थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए। अच्छा सर्दियों में तो ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिल्कुल भी नाश्ता नहीं हो सकता भाई, बहुत टांगे ठंडी हो जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा आज तो ये गलती की है, तो डाइनिंग टेबल पे मैं अपनी बेडशीट्स बचाते बचाते ना अपने बच्चों को ठंड में बिठाती हूँ। तो कल से मैं ऐसा करूँगी कि ना बेड पे ही ना शीट बिछा के हम लोग बेड पे बैठ के नाश्ता करेंगे। भाई वो वाली इंजॉयमेंट नहीं मिलती डाइनिंग टेबल पे, जो एक फैमिली का टाइम होता है ना बेड पे, बस मुझे वहीं पे बैठ के अच्छा लगता है। तो मैंने कहा गर्मियों में आई थिंक ये ठीक रहती होगी, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे ये लोग कर रही हैं नाश्ता, मैं अमल को भी डील कर रही हूँ और वो उसकी फिर भी यही होती है कोशिश कि अपने बाबा को तंग करना है, मैंने बाबा के हाथ से खाना है। और आयत का भी यही होता है कि बाबा के हाथ से खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं खड़ी होती हूँ इनके पास और आप कर लें नाश्ता। बस फिर हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और वो चले गए थे। बच्चों को धूप निकली हुई थी, फिर मैंने भेज दिया था कि चलिए आप खेल लें बाहर जाके। तो बस वो तीनों बहनें बाहर चली गई अम्मी के घर खेलने के लिए और मैं यहाँ पे बैठ के कर रही थी अपना नाश्ता। हेल्पर सुबह सुबह ही काम करके चली जाती है मेरी, ये मुझे ना मतलब अच्छा है मेरे लिए। बच्चों के भी उठने से पहले, हस्बैंड के उठने से पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी बड़ा दिन होता है जिसमें मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बहुत सारी मतलब आपको टाइम मिल जाता है। आप वैसे बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, इनके कपड़ों को अरेंज करना, मतलब बहुत कुछ होता है दिन में करने के लिए। मुझे समझ नहीं आती जो लोग सारा दिन बस अभी सफाइयों में ही लगे हुए होते हैं, मैं कहती हूँ वो कैसे अपने दूसरे काम मतलब निपटाते हैं। आई थिंक 2-2-3 दिन लोग होते हैं एक घर में, इसलिए सारे काम हो जाते हैं, आई डोंट नो। तो बस उसके बाद ये था दोपहर का टाइम और आजकल ठंड में ना ऐसे स्नैक्स खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं अम्मी के गार्डन से तोड़ लाई थी पालक और मैंने बना लिए थे पकोड़े। तो यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पहले, उसके बाद ना फिर मैंने आलू के कतले काट के बच्चों के लिए बना दिए थे। तो मैंने ना उसके अंदर मिर्ची और नमक थोड़ा कम ही रखा था। तो बस यहाँ पे आयत खड़ी होकर वेट कर रही थी कि मम्मा आपने मुझे कहा था कि मैं आपको फीके आलू बना के दूंगी तो आप मुझे देना। मैंने कहा अभी बन रहे हैं, अभी आप अंदर बैठ के वेट करो, तो मैं जब बन जाएंगे फिर आपको देती हूँ। अच्छा मेरी कोशिश बड़ी होती है कि मैं इनको ना अनहेल्दी ना खिलाऊं बाहर से कुछ भी, लेकिन भाई आप जितनी भी कोशिश कर लो बच्चों को तो चीज़ खानी ही खानी होती है। मतलब बाहर की अनहेल्दी चीज़ें खाने से ये रुकती तो है नहीं, कभी कभार ला के खा लेती हैं, मतलब दिन में 1-2 बार तो इनका तुक्का लग ही जाता है।
तो बस उसके बाद फिर मैंने इनको बना दिए थे चिप्स वगैरह, और ये था रात का टाइम। तो मैंने कहा मैं आना आज बनाती हूँ शादियों वाला कौरमा। असल में शादियों के इनविटेशन कार्ड तो बहुत आते हैं, लेकिन बच्चों के साथ निकला ही नहीं जाता, और सर्दियों में तो मुझे बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना अच्छा लगता ही नहीं है। और इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना ये जो बीफ वाला कौरमा होता है ना जो शादियों में बनता है, तो मैं वो खा लूँ। लेकिन मैंने कहा अब मैं जा भी नहीं सकती और मेरा दिल भी बहुत करता है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ घर पे बना के खा लेती हूँ। चले इसी बहाने आप लोगों से रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ले ली थी, मतलब लहसुन अदरक वो तो मैंने आपको दिखाया ही है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, और एक बड़ी प्याज थी और एक छोटी प्याज थी, क्योंकि वो ग्रेवी वाला अच्छा लगता है कौरमा, तो इसलिए बस आपने मसाला थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो मैंने बीफ भी तकरीबन ½ kg से थोड़ा ज़्यादा ही लिया था, और बस यहाँ पे मैंने सारे मसालों को ब्लेंड कर लिया। और इसका असल टेस्ट जो होता है ना, वैसे वो लकड़ियों वाले चूल्हे पे ही आता है, और जो देग में पकता है वो वाला टेस्ट तो आता नहीं है। ये मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ। असल जो टेस्ट होता है ना, वो आपको जो आप ऑर्गेनिक चूल्हे पे बनाओगे ना वही आएगा, लेकिन ये है कि उससे मिलता जुलता आप खा सकते हो गैस पे बना हुआ भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसालों को कर लिया है ग्राइंड, और उसके बाद मैंने बीफ डाल दिया कुकर के अंदर, और वो मसाला डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं क्या क्या डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। चल भाई निकल भी जा। अब मैं असल में पानी ज़्यादा डालना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए बस मैं इसको ना ऐसे ही निकालना चाह रही हूँ कि ये जो थिक है ना बस वही डाल लूँ इसके अंदर, क्योंकि फिर पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता। तो बस यहाँ पे मैंने ½ चम्मच ले लिया था नमक, ½ ही ले लिया था मैंने लाल मिर्च का पाउडर, ½ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर लिया, ½ चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है धनिए का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी पाउडर। और बस इन सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया, और 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, और वो सब चीज़ें मैं डाल के और इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और बस इसका लिड कवर करके मैं इसको लगा दूँगी पकने के लिए। बीफ असल में गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं ना इसको 20 से 25 मिनट तो मैक्सिमम लगाती हूँ। मटन का होता है कि 15 से 20 मिनट में अच्छे से टेंडर हो जाता है, लेकिन बीफ का तो मुझे डाउट ही रहता है कि पता नहीं ये कच्चा ना रह जाए। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल गला हुआ बीफ पसंद करते हैं। अव्वल तो वो खाते ही नहीं है, अगर खाते हैं तो उनकी बार बार ये होता है, मुझे हिदायत देते हैं कि गला लेना। तो बस इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए पकाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बीफ को गला लिया, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि बीफ पकाते हुए सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि आपने उसको अच्छे से भूना है या नहीं भूना। तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको अच्छे से भून लोगे ना तो इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लोग भून के सारा उसका HB जला देते हो, लेकिन यार हम तो पंजाबी जो है ना, मतलब हमें हर चीज़ भुनी हुई अच्छी लगती है। हम चाइनीज़ लोगों की तरह वो ऐसे कच्ची चीज़ें खा ही नहीं सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हूँ कि मुझे हर चीज़ भुनी हुई अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है घी। अगर आप चाहें, आपके पास मक्खन है तो आप वो डालिएगा। कभी आप नोट कीजिएगा, जो देगों वाले होते हैं ना, मतलब जो शादियों में बनता है कौरमा, तो वो लोग मक्खन का यूज़ करते हैं या फिर डेयरी क्रीम जो होती है ना वो ऐड करते हैं। तो उसका भी बड़ा हाथ होता है कौरमे के अंदर के, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास मक्खन था नहीं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ना घी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मुझे थोड़ी ग्रेवी थिक रखनी थी, तो बस इसको मैंने दम पे लगा दिया था, और मैं अब ऊपर कपड़े उतारने आ गई थी। थोड़े से थे, बस मैंने हेल्पर से कहा था कि धो दें। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।